तो मैं आपको सिर्फ इतना बात कहूंगा कि देखिए समय आपके पास में काफी कम है। जितना आपने मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाई किया है, आप थोड़ा सा रिवीजन पे अपने आप को और जोर दीजिए। ये इतना कम वक्त है आपके पास में कि इसके अंदर में आप सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट ही दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, अपनी किताबों को मंगा करके ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पे मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और उसकी गलतियों के ऊपर में काम करिए, ठीक है। ये जो मेरे भाई आपका पद है, ये एक ऐसा पद है जहां पर आपको थाने के अंदर में बैठ करके, जनरली मिनिस्ट्री वाला काम होता है, इसमें रिपोर्ट आपको लिखनी होती है, कंप्यूटर का ज्यादातर काम होता है, ठीक है। एफआईआर लिखना, चढ़ाना, लॉस करना, उसके संबंधित सारी जानकारी होती है। जो सैलरी होती है यहाँ पर वो लगभग 45,000 से ऊपर की होती है। 12 महीने की जगह पर आपको 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। और सबसे मजे की बात बताऊं तो 12th पास बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक बहुत बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये भी जान लीजिए कि इस नौकरी को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 4 चरण जो है आपको क्वालिफाई करने होंगे, 4 स्टेजेस आपको क्वालिफाई करने होंगे, तब जाकर ये नौकरी आप निकाल पाएंगे। सबसे पहला स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि होता है मेरे भाई यहां पर 100 नंबर का। मैं आपको बता दूं 100 नंबर का पहले ऑनलाइन एक पेपर होता है, आप उसको क्वालिफाई करते हैं, उसके कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तब उसके बाद में पी और एमटी में जाते हैं। मतलब यहां पर आपका हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया और मेडिकल टेस्ट हो गया, आप इसको क्वालिफाई करते हो। फिर उसके बाद में एक ट्रेड टेस्ट होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उस पर मेरिट नहीं बनता है, आप उसको क्वालिफाई करते हो। तब उसके बाद में कंप्यूटर टेस्ट होता है, इसको क्वालिफाई करते हो। जब ये 4 चरणों से होकर के गुजरते हो तब जाकर के आपको ये नौकरी मिलती है। मेरे दोस्तों, इस चैनल के ऊपर में मैं विभिन्न सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको सटीक तरीके से सबसे पहले ला करके देता हूं। तो आपका ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि अलग सरकारी नौकरियों का मेरे भाई आपको जानकारी मिल पाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यही नुकसान होगा आपका कि कोई एक ऐसी वैकेंसी आपसे छूट जाएगी जिसके लिए आप एलिजिबल थे, जिसको निकाल सकते थे और वो नौकरी आपके हाथ लग सकती थी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आने वाले हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। अब बात करते हैं इन 4 चरणों में जो ये अलग अलग स्टेप पर हुए हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं, इन डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे भाई स्टेज है, जिसमें स्टेज 1 में जो आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम यहां पर कितने नंबर का होता है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी बातें। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो मेरे भाई 100 सवाल होते हैं। जनरल अवेयरनेस के यानी जीएस के आपके 20 सवाल हो गए, जनरल साइंस के आपके 25 सवाल हो गए, मैथ्स के मेरे भाई आपके 25 सवाल हो गए, रीजनिंग के आपके 20 सवाल हो गए, कंप्यूटर के आपके 10 सवाल हो गए। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहां पर ये आपके 100 सवाल हो गए। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, वो आधे नंबर का नेगेटिव मार्किंग होता है, 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है। 90 मिनट आपको मिलते हैं 100 सवाल करने के, 100 नंबर का मेरे भाई। यहां पे 100 सवाल 100 नंबर, समय कितना दिया जाएगा? 90 मिनट यानी 1.5 घंटा, और ऑनलाइन दिया जाएगा और आपको करना है। और थोड़ा भी गलती किए तो 0.25। दिल्ली पुलिस के अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे भाई इसके लिए हमने पूरी दिल्ली पुलिस की किताब बना रखी है। ये पूरा हमारा कॉम्बो है अगर आप देखोगे। और दिल्ली पुलिस के 4 वैकेंसी के लिए है, कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, एडब्ल्यूटीपीओ के लिए और ड्राइवर के लिए भी। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 किताबों का जो कॉम्बो है ये अपने आप में एक शानदार है, जिसको आप अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस में पूछे जाने वाले पीछे के हर एक सवाल और संभावित प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से विश्लेषित करके इस किताब के अंदर में दिया गया है। और मैं आपको इतना कहता हूं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो गणित हो, रीजनिंग हो, साइंस हो या फिर कंप्यूटर हो। सारी बातें बहुत सटीक तरीके से इस किताब के अंदर में प्रेजेंटेड है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मान लीजिए गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाकर के दिल्ली पुलिस का मैथ स्पेशल बैच मात्र 250 रुपए के अंदर में आप ले सकते हैं, जिससे आपकी दिल्ली पुलिस की गणित की पूरी तैयारी हो जाएगी। स्टेज 1 में जब आपका बढ़िया नंबर आता है, अच्छा स्टेज 1 की कट ऑफ में आपको बता दूं 70 से ऊपर के करीब में जनरल कैटेगरी की जाती है, तो इतना आपको स्कोर करना होता है। इसमें जब आपका मेरे भाई बढ़िया नंबर आ जाता है तो उसके बाद में आपको मेरे भाई पी और एमटी टेस्ट के लिए जाना होता है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है, फिर कंप्यूटर टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, और तब जाकर के फाइनल आपकी मेरिट बनती है। ये अलग अलग प्रक्रिया होती है, जिसका डिटेल बहुत तरीके से नोटिफिकेशन में दिया गया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हालांकि लगभग तैयारी कर रहे हैं हर छात्र को इसके बारे में पता होता है। ठीक, अब बात आती है कि सर चलो ये सारे के सारे स्टेजेस पर हम काम में आ गए, बहुत बढ़िया तरीके से हमने मेहनत कर ली, कंप्यूटर के टेस्ट को भी निकाल दिया, सारी चीजें निकाल दी, तो सर इसके बाद जो हमारी नौकरी लगेगी क्या उसका प्रमोशन होगा भी कि नहीं होगा? अभी हाल फिलहाल एक बड़ी प्यारी सी बात मुझे याद आ गई यहाँ पे कि एक दोस्त था मेरा और वो अपने रिलेटिव के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। तो उसने मेरे से बताया
कि भाई जो लड़का है वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है यार, सब इंस्पेक्टर से कर रहे हो, थोड़ा ऊपर लेवल देख लो। कहते यार ऊपर लेवल अभी थोड़ी बनते, तुम एक बात बताओ, आज सब इंस्पेक्टर है ना, कल के दिन वो एसएचओ बन जाएगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट मेरे को सही लगा यार, कि बात तो सही कही उस लड़के ने, हम इतना सोचते नहीं है। आप अक्सर ये सोचते हैं कि आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात होंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि उसके बाद प्रमोशन लग लग करके आप कहां तक जा सकते हैं। आप प्रोमोट होकर के एएसआई तक लग सकते हैं, एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं, इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर तक लग सकते हैं, और इसी भी तक जा सकते हैं अगर आपने बहुत कम उम्र में ज्वाइनिंग ली है तो। हालांकि लोग इतने लेवल तक नहीं जा पाते, इंस्पेक्टर लेवल तक ही रह पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लेट ज्वाइन करते हैं वहां पे। ठीक, अब बात आती है कि सर ये पुलिस की नौकरी है तो उसकी ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग होगी तो उसके बाद में दिक्कतें भी होंगी। दिक्कतें किस बात की? कोई दिक्कत नहीं हो, ट्रेनिंग में बहुत मजा आता है, कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो दिल्ली पुलिस की नौकरी है, इसका जो ट्रेनिंग होता है वो एक जगह है झड़ौदा कलान, वजीराबाद में। ये वाला वजीराबाद नहीं जो आपको नेहरू विहार, इंदिरा विहार के पास में, ये वाला नहीं, नजफगढ़ के साइड में है मेरे भाई। यहाँ पर झड़ौदा कलान वहां पर होता है, या एक वजीराबाद में होता है, ये दो जगह पर होता है। 9 से 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, बढ़िया पीटी, बढ़िया एक्सरसाइज होता है, एकदम मजबूत कर दिया जाता है आपको अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, और तब उसके बाद में आपको फाइनली ग्राउंड पर उतार दिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर में आपको पूरा लॉ पढ़ाया जाता है, फील्ड की ट्रेनिंग दी जाती है, और अलग अलग आपको कम्युनिकेट करने की सारी बातें बताई जाती हैं। पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की नौकरी है तो इसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी। ट्रांसफर्स भी होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पर होगा, लेकिन वो दिल्ली में होगा और दिल्ली से बाहर नहीं होगा। तो ये एक मेरे भाई बहुत ज्यादा फायदा बच्चों को हो जाता है। ठीक है, अगर मेरी तरफ से आप फाइनल टिप की बात करेंगे कि सर फाइनल टिप क्या होगा आपका लिए इस नौकरी के लिए मेरे भाई, तो मैं आपको सिर्फ इतना बात कहूंगा कि देखिए समय आपके पास में काफी कम है। जितना आपने मेरे भाई यहां पर पढ़ाई किया है, आप थोड़ा सा रिवीजन पे अपने आप को और जोर दीजिए। ये इतना कम वक्त है आपके पास में कि इसके अंदर में आप सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट ही दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, अपनी किताबों को मंगा करके ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पे मॉक टेस्ट जितना हो सकता है उतना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और उसकी गलतियों के ऊपर में काम करिए। ठीक है, साथ में अपने फिजिकल के ऊपर में पहले से ही यहां पर प्रिपरेशन लेकर के चलिए, उसमें पूरा वक्त दीजिए, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो मेरे भाई बात आपकी नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी किसी भी तरह का कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम के साथ में जुड़ जाइए। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हम आपको यहीं पर देंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई मन में डाउट रहा, कोई बात रहा, कोई सवाल रहा, कोई संशय रहा, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसमें आपको उसका रिप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।